भारत एक प्राचीन देश है जहां हर शहर में कई ऐतिहासिक किले और हवेलियां मौजूद हैं। हर किला और हवेली अपनी अलग कहानी कहती है। कुछ किले हिंदू राजाओं के हैं तो कुछ मुस्लिम राजाओं के। कई प्रसिद्ध किलों और हवेलियों को सरकार ने अपनी देखरेख में रखा है ताकि उनकी सुरक्षा और मरम्मत समय समय पर होती रहे। इन्हीं ऐतिहासिक धरोहरों में से एक हवेली राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, जिसे भानगढ़ का किला कहा जाता है। इस किले का निर्माण एक दुर्ग के रूप में किया गया था और यह वर्षों से रहस्य और भय का प्रतीक बना हुआ है। इसे भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस किले पर किसी श्राप का साया है, जिसकी वजह से यहां आत्माएं भटकती हैं। पुरातत्व विभाग ने स्पष्ट रूप से हिदायत दी है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति इस किले में प्रवेश नहीं कर सकता। इस किले से जुड़ी रहस्यमयी कहानियों ने हमेशा ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। कई लोगों ने इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की, परंतु वे सभी नाकाम रहे। सत्येंद्र को बचपन से ही पुरातात्विक स्थलों में रुचि थी। उसने आर्कियोलॉजिकल स्टडीज में पढ़ाई की और संयोग से उसकी नौकरी अलवर के पुरातत्व विभाग में लग गई। वहां उसे भानगढ़ के किले के बारे में कई कहानियां सुनने को मिली। चूंकि वह भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने खुद किले के अंदर जाने और इन रहस्यों को परखने का निर्णय लिया। एक रात जब उसकी ड्यूटी किले के बाहर थी, उसने चौकीदार की नजरों से बचते हुए किले के अंदर जाने का फैसला किया। घना अंधकार चारों ओर फैला हुआ था। उसके हाथ में टॉर्च थी, जिसे जलाते हुए वह किले के भीतर दाखिल हुआ। रात के समय यह किला बेहद भयानक और वीरान लग रहा था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि किले की दीवारें हल्की रोशनी से जगमगा रही हैं। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने दीवारों को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ दीवार से टकराया, उसे एक जबरदस्त झटका लगा। अचानक उसे कहीं से घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज का पीछा करते हुए वह एक विशाल कक्ष तक पहुंचा, जिसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। पूरा कक्ष रोशनी से जगमगा रहा था। दियों की रोशनी चारों ओर फैल रही थी। वहां कई स्त्रियां और दास दासियां घूम रही थीं, मानो किसी विवाह समारोह की तैयारियां चल रही हों। वहां के सिपाही लंबे चौड़े और भारी भरकम थे, जो पूरी तरह राजा की सुरक्षा में तैनात थे। तभी एक पहरेदार ने राजा और रानी के आगमन की घोषणा की। सिंहासन पर आसीन होते ही ढोलनगाड़े बजने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। सत्येंद्र को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने जब ऊपर देखा तो पर्दों के पीछे कई रानियां बैठी हुई थीं। रहस्य से सामना। फिर राजकुमारी के आगमन की घोषणा हुई। सत्येंद्र ने जैसे ही द्वार की ओर देखा, वह मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमारी असाधारण रूप से सुंदर थी। उसके चलते ही पूरा महल सुगंधित हो उठा। तभी एक और घोषणा हुई, राजकुमार के आगमन की। सत्येंद्र को अब सब समझ आ गया था। यह विवाह की रस्में थीं, लेकिन क्या यह सब सच में हो रहा था, या यह केवल एक छलावा था? विवाह की रस्में शुरू हो चुकी थीं। जैसे ही राजकुमारी ने राजकुमार को वरमाला पहनाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी कुछ सैनिकों ने सत्येंद्र को पकड़ लिया। पूरे दरबार की नजरें उस पर टिक गईं। राजा ने क्रोध में तलवार उठाते हुए कहा, तो यही है वह जिसने हमारी राजकुमारी को अपवित्र दृष्टि से देखा। सिपाही चिल्लाए, महाराज, यह मनुष्य खंभे के पीछे छुपकर हमारी राजकुमारी को देख रहा था। अब आप हुक्म दें, इसका क्या किया जाए? सत्येंद्र घबराकर बोला, नहीं, यह सब सच नहीं है। आप सब तो अब हैं ही नहीं। आप सब तो मृत लोग हैं। मृत लोग किसी को कैसे सजा दे सकते हैं? लेकिन उसकी आवाज सुनकर राजा और अधिक क्रोधित हो गया।
सैनिकों ने उसे कोड़े मारने शुरू कर दिए। वह दर्द से चीख उठा। तभी राजकुमारी ने हस्तक्षेप किया और कहा, इसे इतनी आसान मौत नहीं देनी चाहिए, इसे सजा मैं दूंगी। राजकुमारी के आदेश पर गरम लोहे की सलाखें मंगवाई गईं। सत्येंद्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। सिपाही सलाखें लेकर उसकी ओर बढ़ने लगे। वह तड़प उठा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो। वह गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन राजकुमारी का चेहरा कठोर हो गया। जो व्यक्ति पाप करता है उसे दंड भी सहना पड़ता है, उसने क्रूर स्वर में कहा। सिपाही गर्म लोहे की सलाखें लेकर उसके करीब पहुंच गए। सत्येंद्र ने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। साहब, सुबह हो गई, उठ जाइए। आप यहां गेट के पास क्यों सोए हुए हैं? सत्येंद्र की आंखें खुलीं। वह किले के प्रवेश द्वार के पास पड़ा था। चौकीदार उसे झकझोर रहा था। उसने हड़बड़ाकर अपने चारों ओर देखा। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। जब मैं सुबह आया तो मैंने आपको यहां सोते हुए पाया, चौकीदार ने जवाब दिया। सत्येंद्र को याद था कि वह रात को किले के बाहर ड्यूटी पर था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कुछ भी स्पष्ट नहीं था। क्या यह सपना था या वह सच में किले के अंदर गया था? क्या उसने उन मृत आत्माओं को जीवित अवस्था में देखा था? उस दिन उसने एक निर्णय लिया, अब वह कभी भी भानगढ़ के किले के रहस्यों को जानने की कोशिश नहीं करेगा। यह राज राज ही रहे तो बेहतर होगा। शायद इसी में उसकी और सभी की भलाई थी।